चलिए भी स्टार्ट करते हैं। मैं जनक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल में बायोलॉजी विद जनक के साथ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन। पहला जो भाग है वो आपका क्या है, आपका अग्र मस्तिष्क है, सेकंड आपका मध्य मस्तिष्क है एंड थर्ड आपका पश्चिम मस्तिष्क है। फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो है आपका कहते हैं सबसे ज़्यादा विकसित या डेवलप हिस्सा है किसका, ब्रेन का। ब्रेन का सबसे ज़्यादा काम करने वाला या जिसके बारे में हमको सबसे ज़्यादा जानकारी है वो कौन सा है, आपका अग्र मस्तिष्क है। पूरा का पूरा जो आपका फोर ब्रेन है, अग्र मस्तिष्क है, वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक तो सेरिब्रम और दूसरा आपका होता है डायनेसेफिलम। फर्स्ट आपका क्या होता है, सेरिब्रम, दूसरा आपका है डायनेसेफिलम। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में अगर देखें, सेरिब्रम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सेरिब्रम को हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रमस्तिष्क। तो ये सबसे बड़ा भाग होता है, क्या होता है, सबसे बड़ा भाग होता है ब्रेन का। ठीक, इसको देखें तो हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो पहला होता है क्या, प्रमस्तिष्क गोलार्ध, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमस्तिष्क गोलार्ध, जिसको तो प्रमस्तिष्क गोलार्ध दाएं तथा बाएं भाग में विभक्त होता है। लेफ्ट और राइट में जो कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, दो भागों में। और इसकी ऊपरी सतह होती है, जो बाहरी सतह होती है, उसमें क्या होता है, आउट ग्रोथ होती है। आउट ग्रोथ मतलब होता है उभार जैसी स्थिति बनती है, या हम लोग जैसे बोल सकते हैं खांचे भी इसमें मौजूद होते हैं, जिसको ग्रोव बोलते हैं। इन खांचों की वजह से या आउट ग्रोथ की वजह से क्या होता है, पूरा ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर या फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, जैसे समझ लो जैसे बहुत सारे बलें हों, आप इस स्ट्रक्चर में जब देखें, इस संरचना में देखें ब्रेन की में, तो कई स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे। देखो कितने सारे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जो आउटर ग्रोथ है इसकी, जो आपके गोलार्ध हैं, तो मस्तिष्क जो गोलार्ध है उसकी आउटर ग्रोथ है, उसकी वजह से इसमें कैसे हुए बहुत सारे उभार टाइप की संरचना। मिडल हेमिस्फीयर जो होता है आंतरिक रूप से कैसा होता है, खोखला होता है। अगर इसको आप देखें ना, पकड़ के देखें तो उसको दबा सकते हैं, जो खोखला। भीतरी तथा बाहरी क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एक बाहरी भित्ति होगी, एक अंदर वाली भित्ति होती है। जो बाहरी भित्ति होती है वो क्या होती है, प्रमस्तिष्क बलकुट कहलाता है। सेरिबल हेमिस्फीयर में जो ऊपरी वाली सतह होती है, जो उस पे क्या होता है, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है वो यहाँ पे अटैच होती है। तथा दूसरा क्या होता है, दूसरा रंग का होता है, उन्हें कहा है इसे दूसरा एग्रीमेटरी कहते हैं। ये थोड़ा सा क्या होता है, धुंधला टाइप का दिखाई देता है। अब एक छोटा सा फैक्ट सुनो, किसी भी ह्यूमन के ब्रेन में जितना ग्रे मैटर, मतलब जितना ज़्यादा उसके अंदर फोल्डेड वाली स्ट्रक्चर पाई जाएंगी ना, मतलब ये आपका सेरिबल हेमिस्फीयर है ना, इसकी आउटर ग्रोथ जो है वो अगर जितना ज़्यादा फोल्डिंग हो, ऐसा माना जाता है कि उसके अंदर जो ब्रेन की एक्टिविटी होती है वो उतना ही ज़्यादा हो। तो जब आप देखें तो जो बाहर वाला हिस्सा है जो आप देख रहे हो, ये हिस्सा जो है, ये कौन सा है, आपका ग्रे मैटर है। जबकि अंदर जाएंगे तो ये कौन सा होता है, आपका वाइट मैटर। तो क्या होता है वास्तव में कि अगर थोड़ा सा हम लोग अभी सेरिबल हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ रहे हैं, जो भीतरी क्षेत्र होता है सफेद तंत्र का, जिसको एक्सोन रेशा का बना होता है, ठीक है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइट मैटर बोलते हैं। आप जरा देखें बहुत से, ये आपका जो संरचना है वो क्या है, आपकी वाइट मैटर। ये क्या है, आपकी सारी की सारी वाइट मैटर। ठीक है, यदि गोलार्ध को अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स काटा जाए, ट्रांसवर्स काटा जाए तो उसके बीच में क्या होती है, एक कैविटी मिलती है। उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। तो जो आप लेटरल वेंट्रिकल्स आप देख रहे हो, जो कैविटी जो मिले ना, जो आपको ये कैविटी, इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल वेंट्रिकल। ठीक है, दोनों जो सेरिबल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, मतलब एक लेफ्ट साइड वाला एक राइट साइड वाला, वो दोनों के दोनों एक कार्पस कैलोसम द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। इसके द्वारा होते हैं, ये आप लेयर देखना, ये मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, आप देखना ये जो लेयर है ना, ये समझ, ये जो है ये कार्पस कैलोसम वाली स्ट्रक्चर, ये आपस में जुड़े होते हैं। और जो आड़े तिरछे तंत्रिका रेशों की एक चादर सी होती है, वास्तव में की एक सीट टाइप की स्थिति होती है। तो प्रमस्तिष्क जो होता है ना, का बायां पाश अगर हम लोग देखें ना, यानी कि आपका सेरिबेलम हेमिस्फीयर्स जो है उसका लेफ्ट वाला हिस्सा है वो बॉडी के राइट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है, और राइट वाला हिस्सा होता है वो बॉडी के लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। मतलब ह्यूमन ब्रेन में अगर हम लोग देखें तो उसका
अगर ब्रेन में अगर लेफ्ट साइड वाला हिस्सा डैमेज होता है तो बॉडी का राइट वाला हिस्सा डैमेज हो जाता है, मतलब काम करने की स्थिति में नहीं रहता। बाई चांस किसी एक्सीडेंटल स्थिति में ऐसी कंडीशन बनती है, ब्रेन इंजरी जिसको कहते हैं। कि प्रमस्तिष्क बलकुट के कार्य क्या होते हैं, तो उसके काम क्या होते हैं, अच्छी क्रियाएं होती हैं। इसी संकुचन को भी कंट्रोल करता है, आरंभ करता है, उसको नियंत्रित करता है। कौन? आपका मस्तिष्क बलकुट। ठीक है। सेकंड होता है कि आपका संवेदी अंग जैसे होते हैं आंख, नाक, कान। ठीक है। और ये सूचना जो ग्रहण करता है तथा उन पे अपना रिएक्शन देने का काम कौन करता है आपका? यही करता है कौन? तो मस्तिष्क बलकुट। थर्ड होता है मानसिक काम, जैसे सोचना, तर्क करना, विवेचना, योजना बनाना, याद रखना, ये सारा का सारा काम यहीं से होता है, तो मस्तिष्क बलकुट। आगे अगर देखें हम लोग तो डायनेस्टिक फिल्म के बारे में, तो आप स्ट्रक्चर में आप जरा गौर से देखें। यहाँ पे आपको एक क्या होता है, एक इस संरचना आप देख रहे हैं जो आप इस संरचना क्या है आपकी? डायनेसिफिलॉन। क्या है? डायनेसिफिलॉन। तो ऐसा माना जाता है कि अग्र मस्तिष्क का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, यानी पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है आपका, फॉर ब्रेन है, वो क्या है आपका? डायनेसिफिलॉन। जो क्या होता है प्रमस्तिष्क के नीचे की तरफ स्थित होता है और दो भाग से मिलकर बना होता है। एक तो थैलेमस से, फर्स्ट आपका थैलेमस, यानी कि ये थैलेमस क्या है? ये धूसर यानी ग्रे मैटर का बना हुआ एक शेप, एक पिंड होता है, एक अंडाकार एक पिंड होगा। एक आप देखोगे अंडाकार एक पिंड जैसी स्ट्रक्चर बन, जो प्रमस्तिष्क के नीचे की ओर स्थित होता है। प्रमस्तिष्क क्या होता है? ऊपर की ओर स्थित होता है यहाँ पे, और उसके नीचे कौन होता है आपका? थैलेमस स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। थैलेमस उन संवेदी अंगों के लिए प्रसारण केंद्र का काम करता है जो प्रमस्तिष्क को जाती हैं, जैसे पीड़ा और सुख की संवेदना। कुछ चीजें दर्द वाली एहसास है, सुख वाली एहसास है, तो वो कौन काम कर रहा है? वो आपका काम कर रहा है थैलेमस। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंपटीशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट आप इनको एग्जाम में लिख सकते हो, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे हम लोग और चलें, थोड़ा सा आगे चलें कि मतलब इसके आगे और क्या है, तो उसके आगे मिलेगा आपको हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये मस्तिष्क का ही भाग होता है। मस्तिष्क का वह भाग होता है थैलेमस के नीचे स्थित होता है, तो ब्रेन का ही, लेकिन स्थित कहाँ है? थैलेमस के नीचे। अब इसका मुख्य काम क्या होता है? जैसे खाना पीना, खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्रेम, काम, भावना, ये सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है आपका? हिपोथैलेमस। में टेम्परेचर तथा बॉडी के अंदर जो लिक्विड है उसका जो सर्कुलेशन करते हैं, रेगुलेशन करते हैं, तो वो भी कौन कर रहा है आपको? हाइपोथैलेमस। बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करना, टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना, ये काम किसका है? हाइपोथैलेमस का। उसके जस्ट नीचे क्या होता है? स्थित होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक, मास्टर ग्लैंड। ठीक। हाइपोथैलेमस के द्वारा मोचन तथा निरोधी हार्मोन्स का स्राव होता है, जो पीयूष ग्रंथि के हार्मोन स्रावण का नियंत्रण करते हैं। देखो हाइपोथैलेमस भी अपने आप में क्या हो रहा है? एक हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, निरोधी हार्मोन्स, मोशन हार्मोन्स का स्राव होता है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है। ठीक है भाई। आप इस डायग्राम में जैसे देखें तो आपको कुछ चीज मिलेंगी, जैसे कि आपको थैलेमस वाली स्ट्रक्चर मिल रहा है आपको, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये थैलेमस है। एंड सेकंड आप अगर गौर से देखें तो हाइपोकैम्पस है। उसके पहले क्या होता है? हाइपोथैलेमस। देखो ये आप देख रहे हो छोटी सी संरचना, ये हाइपोथैलेमस है। इसके जस्ट नीचे स्थित है क्या? आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। ये आप देखो जरा छोटी सी, ये पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी। और साइड में आपका एक स्ट्रक्चर दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। ये स्ट्रक्चर को आप गौर से देख। हिप्पोकैम्पस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता जब बच्चा छोटा होता है, तब जब वो शिशु अवस्था में होता है, 1-2 साल तक की अवस्था जब होती है, तब तक इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसी वजह से बच्चे को अपनी लाइफ की जो प्रीवियस एज होती है, स्टार्टिंग डेज होते हैं, वो उसको याद नहीं रहता। यानी कि अब बच्चे से आप पूछो कि आप 6 महीने की जब एज थी आप, तब आप क्या काम करते थे, तो उसको नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिप्पोकैम्पस की विकसित नहीं। ठीक है। जब ये डेवलपमेंट हो जाता है तब प्रॉपर आदमी के अंदर मेमोराइज करने वाली स्थिति। ठीक है। चलिए भाई, चलिए, थैंक यू। और हम लोग इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन के बारे में।
जुड़े रहिए बायोलॉजी विद जनक के साथ में। अगर समझ में सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब